जय हिंद दोस्तों, मैं गोपाल साहू आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों ट्रिकी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज जानेंगे जो लिंग, ठीक है, जो जेंडर होता है उनको बिल्कुल आसान ट्रिक के माध्यम से जो आपको क्लास में ही याद करा दे। तो आइए जानते हैं लिंग के बारे में। अगर जेंडर की बात की जाए, ठीक है, जो जेंडर की बात किया जाता है तो जहां स्त्री और पुरुष, ठीक है, जहां स्त्री और पुरुष का बोध होता है वहां क्या होता है, लिंग होता है। जैसे जहां पुरुष जाति का बोध होता है वहां होता है पुल्लिंग, और जहां स्त्री जाति का बोध होता है उसे कहा जाता है क्या, स्त्री लिंग। तो आइए जानते हैं लिंग की जो परिभाषा है, ठीक है, उसके बारे में। अगर लिंग की परिभाषा की बात की जाए, ठीक है, तो जहां संज्ञा का वह रूप जिससे पुरुष जाति का बोध होता है, ठीक है, जिससे पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है तो उसे क्या कहा जाता है, लिंग या जेंडर कहा जाता है। अगर इनकी विशेषता के बारे में बात की जाए, ठीक है, तो जो लिंग होता है उसकी विशेषता, शब्द किसी भी शब्द की जो जाति होता है, ठीक है, कोई भी शब्द है उसकी जो जाति होता है वो क्या कहलाता है, लिंग कहलाता है। कि अगर कोई भी शब्द जो या किसी विशेष जाति को दर्शाता है तो वो क्या कहलाता है, एक लिंग कहलाता है। लिंग जो है वो संस्कृत भाषा का शब्द है, ठीक है, जो लिंग है वो किसका शब्द है, संस्कृत भाषा का शब्द है। वही हिंदी में जो लिंग होता है, ठीक है, हिंदी में जो लिंग होता है वो क्या होता है, एक व्याकरणिक प्रकृति का होता है। जो हिंदी में जो लिंग होता है वो कैसा होता है, एक व्याकरणिक प्रवृत्ति का होता है। हिंदी में अगर लिंग की बात की जाए तो इसके दो भेद होते हैं, ठीक है, अगर हिंदी में लिंग की बात की जाए तो इसके कितने भेद होते हैं, दो। देखो, जो हिंदी में अगर लिंग के भेद की बात की जाए तो ये इसके कितने भेद होते हैं, दो। पहला जो होता है वो होता है क्या, पुल्लिंग, और दूसरा जो होता है क्या होता है, स्त्रीलिंग। वही अगर संस्कृत भाषा में बात की जाए, ठीक है, तो संस्कृत भाषा में लिंग कितना होता है, तीन, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो जो हिंदी में लिंग कितना होता है, मुख्य रूप से दो, ठीक है, एक होता है पुल्लिंग और दूसरा क्या होता है, स्त्रीलिंग। अगर पुल्लिंग की बात की जाए, ठीक है, अगर पुल्लिंग की बात की जाए तो पुल्लिंग क्या होता है, जहां पुरुष जाति का बोध होता है, ठीक है, जहां पुरुष जाति का बोध होता है उसे क्या बोला जाता है, पुल्लिंग। जैसे एग्जांपल में देखते हैं, ठीक है, जैसे लड़का, ठीक है, लड़का हो गया, छात्र हो गया, ठीक है, या घोड़ा हो गया। जहां पुरुष जाति का बोध होता है वहां क्या होता है, पुल्लिंग। जैसे लड़का, छात्र, घोड़ा इत्यादि, ये क्या है, जहां पुरुष जाति का बोध कराता है तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, पुल्लिंग। वही स्त्रीलिंग की बात किया जाए, ठीक है, तो स्त्रीलिंग क्या होता है, जहां स्त्री जाति का बोध होता है, ठीक है, जहां स्त्री जाति का बोध होता है उसे क्या बोला जाता है, स्त्रीलिंग। जैसे लड़का पुल्लिंग है, ठीक है, तो लड़की, ठीक है, लड़की क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग। वही छात्र दिया गया तो ये क्या हो जाएगा, छात्रा, ठीक है, जो स्त्री जाति का बोध कराता है। ठीक है, घोड़ा दिया है तो ये क्या हो जाएगा, घोड़ी, ठीक है। इस तरह से जो स्त्री जाति का बोध कराता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्त्रीलिंग। अब जानते हैं पुल्लिंग, ठीक है, कि पुल्लिंग के अंतर्गत कौन कौन सा शब्द आते हैं या पुल्लिंग कौन कौन से शब्द होते हैं। तो अगर पुल्लिंग की बात की जाए, ठीक है, अगर पुल्लिंग की बात की जाए तो इसमें क्या क्या आता है, दिनों के नाम, ठीक है, महीनों के नाम, ग्रहों के नाम और देशों के नाम। इस तरह से जहां दिनों के नाम, महीनों के नाम, ठीक है, देशों के नाम और ग्रहों के नाम का बोध होता है वहां क्या होता है, पुल्लिंग। जैसे दिनों के नाम में कहने का मतलब क्या, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, ठीक है, रविवार। इस तरह से जहां दिनों के नाम का बोध होता है वहां क्या होता है, पुल्लिंग, ठीक है। वैसे ही महीनों के नाम, महीनों के नाम भी दो तरह से होते हैं, एक होते हैं क्या, हिंदी महीनों के नाम, और दूसरा क्या होते हैं, अंग्रेजी महीनों के नाम। तो हिंदी महीनों के नाम, जहां हिंदी महीनों के नाम जैसे चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, जहां भी हिंदी महीनों का नाम होता है वहां हमेशा क्या होता है, पुल्लिंग। वही, ठीक है, जैसे अंग्रेजी महीनों के नाम मार्च, अप्रैल, ठीक है, मार्च, अप्रैल, नवंबर, दिसंबर। इस तरह से जहां अंग्रेजी महीनों का नाम का बोध होता है वहां क्या होता है, ठीक है, पुल्लिंग। लेकिन इसमें कुछ अपवाद है, जैसे अंग्रेजी महीनों में, ठीक है, अपवाद के रूप में देख सकते हैं, जैसे जनवरी,
ठीक है। जो अंग्रेजी जो माह होते हैं जनवरी, फरवरी, ठीक है, और मई, जून, ठीक है। क्योंकि ये जो इकारांत वाले शब्द होते हैं, ठीक है, इकारांत या उकारांत होते हैं, वो हमेशा क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। तो अपवाद के रूप में जैसे जनवरी, फरवरी, मई, जून, ये क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। अब जानते हैं जैसे महीनों के नाम, ठीक है। महीनों के नाम में क्या हो गया, जैसे महीनों के नाम, ग्रहों के नाम, ग्रहों के नाम में शुक्र, शनि, पृथ्वी, ठीक है, शुक्र, शनि, मंगल, वरुण आदि। अगर पृथ्वी की बात की जाए, ठीक है, तो पृथ्वी हमारी क्या है, माता है, और माता हमेशा किस में आती है, ठीक है, स्त्रीलिंग में। तो इसमें अपवाद के रूप में क्या रहेगा, ठीक है, अपवाद के रूप में क्या रहेगा, ये पृथ्वी, ठीक है। अगर ग्रहों की बात की जाए तो शुक्र, शनि, मंगल, वरुण, ठीक है, नेपच्यून, ये सब क्या रहेगा, ठीक है, पुल्लिंग रहेंगे। लेकिन जो पृथ्वी है, पृथ्वी जो ग्रह है, वो क्या क्या है, स्त्रीलिंग। वही देशों की नाम की बात की जाए, ठीक है, जैसे भारत, चीन, अमेरिका, रूस, जापान इत्यादि, जब भी देशों की बात की जाता है तो हमेशा क्या रहता है, पुल्लिंग रहता है। और जानते हैं जैसे पहाड़ों के नाम, ठीक है, जो पर्वतों के जो नाम होते हैं, ठीक है, वो भी हमेशा क्या रहते हैं, पुल्लिंग। जैसे हिमालय, एंडीज, विंध्य इत्यादि, जितने भी पर्वत के नाम रहते हैं वो हमेशा क्या रहते हैं, पुल्लिंग। वैसे ही रत्नों के नाम, ठीक है, अगर रत्नों की नाम की बात की जाए तो हीरा, मोती, पन्ना, लाल, जवाहरात, ठीक है, इत्यादि जो होते हैं वो क्या होते हैं, पुल्लिंग। लेकिन इसमें एक अपवाद है, ठीक है, अपवाद के रूप में याद रखेंगे ये, ठीक है, जो मनी होते हैं, ठीक है, जो मनी होते हैं वो क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। वैसे ही धातुओं के नाम, ठीक है, धातुओं के नाम में जैसे तांबा, लोहा, सोना, पीतल इत्यादि जो भी धातु होते हैं वो कैसे होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। इसमें भी एक अपवाद है, ठीक है, जैसे सोना, चांदी बोलते हैं ना, तो अपवाद के रूप में क्या हो जाएगा, ठीक है, जो धातु होता है चांदी, ठीक है, जो चांदी होता है वो किसको दर्शाते हैं, स्त्रीलिंग को। इस तरह से जितने भी धातु के जो नाम होते हैं, ठीक है, वो दर्शाते हैं पुल्लिंग को, लेकिन जो चांदी होते हैं वो दर्शाते हैं किसको, स्त्रीलिंग की। वैसे संगठनों के नाम, ठीक है, जितने भी संगठन होते हैं जैसे समुदाय, परिवार, समाज, ये क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। लेकिन इसमें भी कुछ अपवाद हैं जो स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक है, जैसे सभा की बात की जाए, ठीक है, सभा की बात की जाए या कक्षा की बात की जाए, ठीक है, सभा की बात की जाए या कक्षा की बात की जाए, ठीक है, ये क्या होते हैं, ये होते हैं हमेशा क्या, स्त्रीलिंग, ठीक है। या समिति की भी बात की जाए तो वो भी क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। इस तरह से पुल्लिंग में याद रखेंगे पर्वतों के नाम, रत्नों के नाम, धातुओं के नाम और संगठन के नाम। लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं जो पूछे ही जाते हैं, ठीक है, उनको भी साथ साथ याद रखेंगे। अब जानते हैं पुल्लिंग में और, ठीक है, जैसे पेड़ों के नाम हो गया, जैसे आम, पीपल, साल, शीशम, नींबू, ठीक है, ये भी क्या होते हैं, जो पेड़ों के नाम होते हैं वो कैसे होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। लेकिन इसमें भी कुछ अपवादे हैं, ठीक है, जैसे अपवाद के रूप में जो इकारांत होता है, जैसे क्या, इमली, ठीक है, जो इमली होता है वो कैसे होता है, जो इमली का पेड़ होता है वो क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है, ठीक है। वैसे ही द्रव्यों के नाम, ठीक है, जैसे द्रव्यों के नाम में याद रखेंगे, ठीक है, दूध, दही, पानी, तेल आदि, ठीक है, ये जितने भी द्रव्य होते हैं वो क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। लेकिन इसमें भी कुछ ना कुछ अपवाद है, ठीक है, जैसे कुछ ना कुछ अपवाद रहते हैं, इसमें भी कुछ ना कुछ अपवाद है। और अपवाद के रूप में याद रखेंगे क्या, ठीक है, जैसे चाय, ठीक है, जो चाय होता है या कॉफी होता है, ठीक है, या क्या होता है, शराब, ठीक है, जो हमारे लिए हानिकारक होता है, चाय, काफी, शराब, ये हमेशा क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। वैसे ही अनाजों के नाम में याद रखेंगे क्या, ठीक है, चना, गेहूं, धान, बाजरा, चावल इत्यादि क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। और इसमें भी कुछ न कुछ अपवाद होते हैं, जैसे अपवाद के रूप में इसमें क्या होते हैं, जो अनाज होते हैं, ठीक है, जैसे कि बात कर दिए जाए जो दाल होते हैं,
ठीक है, जितने भी दालें होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है, अनाज के रूप में आते हैं और वो क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। वही, ठीक है, सरसों की बात की जाए, ठीक है, जो सरसों की बात किया जाए तो ये भी क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। इस तरह से, ठीक है, पुल्लिंग के नाम के साथ साथ जितने भी अपवाद के रूप में आ रहे हैं, जैसे पेड़ों में क्या हो गया, इमली हो गया, द्रव्यों में क्या हो गया, जो चाय कॉफी और शराब हो गया, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे दाल और सरसों, ये भी क्या हो गया, स्त्रीलिंग, ठीक है। तो इस तरह से याद रखेंगे। अब जानते हैं स्त्रीलिंग, ठीक है, जहां स्त्री जाति का बोध होता है उसे क्या बोला जाता है, स्त्रीलिंग, ठीक है। जैसे जितनी भी नदियों के नाम होते हैं, ठीक है, जैसे गंगा, यमुना, नर्मदा, ताप्ती, महानदी, ठीक है, इत्यादि क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। लेकिन इसमें कुछ कुछ नदियां हैं, ठीक है, जो पुल्लिंग भी होते हैं। जैसे कि, ठीक है, अपवाद के रूप में देख लेते हैं, जैसे कि क्या, ब्रह्मपुत्र, ठीक है, जो ब्रह्मपुत्र होते हैं, ठीक है, सतलज होते हैं, ठीक है, सतलज हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, ठीक है, इत्यादि जो नदियां होते हैं वो क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। वैसे ही लिपियों के नाम, ठीक है, लिपियों के नाम में याद रखेंगे कि जितने भी लिपि होते हैं, जैसे देवनागरी लिपि, रोमन लिपि, ठीक है, गुरु लिपि, तो इतने जो भी लिपि होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है, हमेशा क्या होते हैं, इस स्त्रीलिंग होते हैं। वही भाषाओं के नाम, ठीक है, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, मराठी, जितने भी भाषाएं होते हैं वो क्या होते हैं, हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। वही इनकी बोलियों के नाम, ठीक है, जैसे हिंदी, अरबी, खड़ी बोली, छत्तीसगढ़ी, फारसी, जितनी भी बोलियां होते हैं वो क्या होते हैं, हमेशा क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। और जानते हैं जितने भी भावनाएं होते हैं, ठीक है, जो भाव होते हैं हमारे, जैसे दया, खुशी, चिंता, सच्चाई, करुणा, ठीक है, इस तरह से जितने भी जो भाव होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। वैसे ही वस्त्र या जो आभूषण होते हैं, ठीक है, वस्त्र या आभूषण भी क्या होते हैं, इनके जो नाम होते हैं वो भी क्या होते हैं, स्त्रीलिंग। जैसे टोपी, कमीज, धोती, साड़ी, ठीक है, सलवार, माला, चूड़ी, बिंदी, अंगूठी, ठीक है, इस तरह से क्या होते हैं, ये क्या हो गया, जैसे वस्त्र और, ठीक है, आभूषण दोनों के जो नाम होते हैं वो क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक है। जैसे इसमें अपवाद के रूप में याद रखेंगे, ठीक है, अपवाद के रूप में जो कुर्ता होता है, ठीक है, जो कुर्ता होता है, जैसे कुर्ता कमीज बोलते हैं ना, तो जो कुर्ता होता है वो क्या होता है, पुल्लिंग होता है। अब याद रखने जितने भी खाने पीने की चीज है, ठीक है, जैसे खीर, दाल, पूड़ी, सब्जी, ठीक है, जितने भी खाने पीने की चीज है वो किस में आता है, स्त्रीलिंग में। वही मसालों के नाम में, जैसे मिर्च, हल्दी, ठीक है, लौंग, इलायची, ये जितने भी मसाले होते हैं वो किस में आते हैं, ठीक है, स्त्रीलिंग में। इसमें अपवाद में जैसे ये देख सकते हैं, सरसों, ठीक है, सरसों, ठीक है, ये किस में आता है, ये भी आता है स्त्रीलिंग में, ठीक है। जैसे ये धनिया, ठीक है, जो धनिया होता है वो आता है किसमें, पुल्लिंग में आता है, ठीक है, जो सरसों होता है वो होता है क्या, स्त्रीलिंग, और जो धनिया होता है वो किस में आता है, ठीक है, पुल्लिंग में आता है। इस तरह से याद रखेंगे। और जानते हैं स्त्रीलिंग में, ठीक है, जितने भी इकारांत शब्द होते हैं, इकारांत कहने का मतलब जैसे ई, ठीक है, लास्ट में क्या होता है, इकारांत होता है, जो इकारांत होता है वो क्या होता है, ई, ठीक है। तो इकारांत जितने भी शब्द हो गया, जैसे ये रात्रि, जाति, प्रकृति, निधि, विधि, राशि, ठीक है, इत्यादि जितने भी रहते हैं, ठीक है, इकारांत शब्द होते हैं वो भी क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक है। और जो इकारांत होते हैं, ठीक है, जो इकारांत होते हैं, जो बड़ी ई की मात्रा में होते हैं, ठीक है, वो भी क्या होते हैं, स्त्रीलिंग। जैसे नदी, रोटी, चूड़ी, इमली, ठीक है, युवती, टोपी, कहानी, इस तरह से जो इकारांत होते हैं, ठीक है, वो भी क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। और उकारांत, ठीक है, जो उकारांत शब्द होते हैं, ठीक है, उकारांत कहने का मतलब ये छोटे उ की मात्रा, जैसे ऋतु, वायु, आयु, वस्तु, धातु,
ठीक है। तो उकारांत शब्द भी क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। इस तरह से याद रखेंगे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को। अब जानते हैं पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम, ठीक है। तो पहला नियम ये होता है कि जहां भी, ठीक है, मान को, जहां भी पुल्लिंग में अगर मान दिखे तो उसको किस में, मति में, और जहां भी पुल्लिंग में वान दिखे उसको किस में, वति में परिवर्तन करके क्या किया जाता है, पुल्लिंग से क्या बनाया जाता है, स्त्रीलिंग बनाया जाता है, ठीक है। जो मान होता है उसको किस में, मति में, और जो वान होता है उसको किस में, वति में बदल कर क्या किया जाता है, पुल्लिंग से क्या बनाया जाता है, स्त्रीलिंग। जैसे श्रीमान, ठीक है, श्रीमान हो गया तो मान को किस में बदल रहे हैं, मति में, तो ये हो गया श्रीमती, ठीक है। तो ये पुल्लिंग से क्या हो गया, स्त्रीलिंग। जैसे आयुष्मान, ठीक है, तो आयुष्मान का क्या हो जाएगा, आयुष्मती, ठीक है। जैसे बुद्धिमान, तो बुद्धिमान का क्या हो जाएगा, बुद्धिमती, ठीक है। और भाग्यवान, तो भाग्यवान का क्या हो जाएगा, ये भगवती, ठीक है। तो ये भाग्यवती। तो इस तरह से याद रखेंगे, जो मान को मति में और वान को वति में परिवर्तन करके क्या किया जा सकता है, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया जा सकता है। अब जानते हैं दूसरा नियम इसको, ठीक है। दूसरा नियम में बात किया जाए तो जो संस्कृत के जो अकारांत होते हैं, ठीक है, लास्ट में आ का उच्चारण होता है, उन शब्दों में आ के स्थान पर क्या किया जाता है, आ लगा दिया जाता है, ठीक है। जो संस्कृत के जो अकारांत शब्द होते हैं, लास्ट में जो आ होते हैं उसके स्थान पर आ लगाकर क्या किया जाता है, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया जाता है। जैसे सूत, ठीक है, सूत में क्या आ रहा है, आ की मात्रा आ रहा है, ठीक है, तो इसको क्या कर दिया है, सूता, ठीक है। बड़े आ की मात्रा लगा दिया तो ये क्या हो गया, आ की जगह में क्या हो गया, आ, तो ये क्या बन गया, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग। वैसे ही तनुज, ठीक है, तो तनुज का क्या हो गया, तनुजा, अनुज का क्या हो गया, अनुजा, ठीक है। आत्मज का क्या हो गया, आत्मजा, ठीक है। और तनय का क्या हो गया, तनिया, ठीक है। और पूज्य का क्या हो गया, पूज्य। इस तरह से जो संस्कृत के जो अकारांत होते हैं, ठीक है, उसमें आ के स्थान पर क्या लगा दिया जाता है, आ लगाकर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया जाता है। अब जो नेक्स्ट होता है जैसे, ठीक है, जिन पुल्लिंग शब्दों के अंत में, ठीक है, जिन पुल्लिंग शब्दों के अंत में, ठीक है, अक के स्थान पर, ठीक है, जिन पुल्लिंग शब्दों में अक आते हैं उसके स्थान पर क्या लगा दिया जाता है, ई का शब्द लगा देने पर वो किस में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है, स्त्रीलिंग में परिवर्तन हो जाता है। जिन पुल्लिंग शब्दों में के अंत में अगर अक आता है तो उसके स्थान पर अगर ई का लगा दिया जाता है, ई का शब्द लगा दिया जाता है तो वो किस में परिवर्तित हो जाता है, स्त्रीलिंग में। जैसे पाठक, ठीक है, पाठक को देखें तो लास्ट में अक आ गया तो इसमें क्या हो गया, पाठिका, ठीक है, ई का लगा दिया, ई का कहने का मतलब ये छोटे ई और का, ठीक है, लास्ट में। वैसे ही नायक का क्या हो गया, नायिका, लेखक का क्या हो गया, लेखिका, सेवक का क्या हो गया, सेविका, और बालक का क्या हो गया, बालिका, गायक का हो गया, गायिका, और अध्यापक का क्या हो गया, अध्यापिका। इस तरह से जहां भी पुल्लिंग के शब्द के अंत में अग दिखे उसके स्थान पर ई का लगाकर क्या बनाया जाता है, स्त्रीलिंग बनाया जाता है, ठीक है। इस तरह से वीडियो और कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।